खबर यूपी के उन्नाव से है, जहां पर नवीनीकरण ऊर्जा और संधारणीय कृषि समाधानों में अग्रणी संगठन फार्मवाट इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड ने आज ग्राम कंचनपुर असोहा में कृषि अपशिष्ट अवशेष प्रबंधन पर एक प्रभावशाली कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य गांव के छात्रों और किसानों को धान के भूसे और अन्य कृषि अवशेषों के प्रबंधन के लिए संधारणीय तरीकों के बारे में शिक्षित करना था। साथ ही पराली जलाने के हानिकारक परिणामों पर भी ध्यान देना था। कार्यशाला में कृषि अपशिष्ट के एक मूल्यवान संसाधन के रूप में क्षमता पर प्रकाश डाला गया और इसे नवीकरणीय ऊर्जा में परिवर्तित करने पर जोर दिया गया। प्रदर्शन में फार्मवाट इनोवेशन की अत्याधुनिक तकनीकों को प्रदर्शित किया गया, जिसमें उच्च क्षमता वाले ट्रैक्टर, बेलर, स्लेशर, रेकर और कटाई और बेलिंग गतिविधियों की लाइव निगरानी के लिए ड्रोन शामिल है। ये आधुनिक उपकरण कृषि अपशिष्ट को एकत्र करने, प्रसंस्करण करने और बायोगैस संयंत्रों को आपूर्ति करने के लिए कुशल और पर्यावरण के अनुकूल तकनीकों का प्रदर्शन करते हैं, जिससे कि पराली जलाने और पर्यावरण प्रदूषण में कमी सुनिश्चित होती है। इस कार्यक्रम में सम्मानित गणमान्य व्यक्तियों में शशांक चौधरी, डीडीए कृषि उन्नाव, कुमार नीलेंदु, सीईओ और प्रबंध निदेशक फार्मवाट इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड अभिलाष झा, निदेशक फार्मवाट इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड फार्मवाट नेतृत्व टीम, जिसमें मुस्कान सिंह सहायक परियोजना प्रबंधक, वैधी वर्मा परियोजना प्रबंधक और दीपेंद्र पाल टीसीसी प्रबंधक शामिल थे। उन्होंने इस कार्यशाला के समन्वय और वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फार्म हाउस इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड क्या है, इसके विषय में आज विस्तार से आपको बताएंगे। मैं उस जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर इस कंपनी ने एक 15 बीघे की ज़मीन में अपना एक धंधा चालू किया है। वो है पराली न जलाने को लेकर के पराली खरीद केंद्र बनाया गया है और यहाँ पर पराली खरीद केंद्र के अलावा लोगों को जागरूक ग्रामीण क्षेत्र में जिस प्रकार किया जा रहा है उस पर चर्चा करेंगे। आज यहाँ पर बैठक हुई थी। बैठक में विद्यालयों को सूचना देकर वहाँ से उन बच्चों को बुलाया गया जो बच्चे यहाँ से जा कर के ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को जागरूक कर सकें। इसके विषय में कंपनी के अलग अलग अधिकारी आए और बच्चों को अपने संबोधन में जागरूक किया। हालांकि जिस प्रकार दिल्ली में स्थिति है वो तो किसी से छिपी नहीं। BS3 और BS4 के वाहनों को जिस प्रकार प्रतिबंधित किया गया है, हालांकि उन पर किसी भी प्रकार की छूट नहीं है, सिर्फ विकलांग लोगों को लेकर के। हालांकि अगर नियम तोड़ने पर तो 20,000 रुपये का जुर्माना। अब आप यकीन मानिए, जो व्यक्ति लाखों रुपए खर्च कर एक वाहन लाता है लेकिन उस पर अपनी शौक़ें या फिर अपने कार्य नहीं कर पाता है, ऐसे में उसके सामने एक बड़ा प्रश्न चिन्ह यह है कि लाखों रुपए उसके किस प्रकार कबाड़ में जा रहे हैं। इसके लिए युद्ध स्तर पर अगर काम किया जाए तो कहीं ना कहीं जो वायु प्रदूषण में खराबी आ रही है उस पर सुधार किया जाएगा और इसके लिए इस फार्मवाट ने युद्ध स्तर से काम चालू कर दिया है। हालांकि अन्य कई प्रदेशों में ये युद्ध स्तर पर काम चालू है, लेकिन उसके अलावा इस बार उत्तर प्रदेश में भी इन्होंने पहल की और क्या कुछ कितना यहाँ पर सक्सेस हैं, इसके विषय में उन्हीं से बात करते हैं। आइए देखिए उन्हीं के मुखारबिंद से। यानी कि पराली प्रबंधन का केंद्र एक संचालित हो रहा है, इससे क्या क्षेत्र में संदेश जाएगा? बहुत अच्छा संदेश जाएगा जी। और जो ये केंद्र बना है जी। इसके केंद्र प्रभारी को और जो जितने अधिकारी कर्मचारी हैं, मैं इनको धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि ऐसी व्यवस्था ला करके हमारे क्षेत्र को बहुत ही बीमारी से निजात दिलाया है और क्षेत्र एक सुंदर जो बनने जा रहा है उसमें अहम भूमिका हमारे जितने ये आपकी कंपनी के जितने कर्मचारी अधिकारी गण हैं सबको मैं पुनः धन्यवाद देता हूं। ऐसी सोच ला करके हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि जो कि है कि इस क्षेत्र में ऐसी संस्था ला करके और ये पराली का और ये जो प्रदूषण मुक्त क्षेत्र हो रहा है, इसके लिए मैं क्षेत्र की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। जी दादाजी, एक बात और बताते चलें कि इससे जो प्रदूषण तो कम होगा, पर इससे किसानों का क्या लाभ होगा? किसानों का ये लाभ होगा कि जो किसान जैसे जुताई करने में दिक्कत होती थी, लोग उसको जला देते थे, जलाने में जो हमारे उपजाऊ कीटाणु थे वे भी मर जाते थे और प्रदूषण होता था। हम किसान ही खेत जोत रहा, उनके बच्चे वहीं जाते हैं, वहीं से वे जो है प्रदूषण होता है, दमा की बीमारी होती है, सांस की बीमारी होती है, उससे हमको मुक्ति मिलेगी। ज़्यादा जुताई नहीं करनी पड़ेगी, खरपतवार नहीं होगा, ये तो हमारे लिए अच्छा हो गया। जो हम पैसा दे करके कराते थे वे बिना पैसा से हमारा खेत साफ हो रहा है, बढ़िया उपजाऊ मिट्टी से हम काम का करेंगे।
धन्यवाद। प्रोजेक्ट के जो यहाँ के इंजीनियर साहब हैं, उन्हीं से उनका परिचय जानते हैं जी, उन्हीं से पहले परिचय हो जाए जी। मैं फार्मवाट इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड का चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर जी। ये एक स्टार्टअप है, हमने लास्ट ईयर स्टार्ट किया था फरवरी के महीने में, और इस काम को शुरू करने से पहले हमने बहुत गहन अध्ययन है हम लोग पिछले 5-7 सालों से, और ये पराली संबंधित जो समस्याएं हैं इनको कैसे दूर किया जाए इस विषय में हम सोचते रहे, और हमने पंजाब से शुरुआत करी थी 2018 में, और मेरी एक कंपनी है जो यूके बेस्ड है, उसके साथ हमने पहला MOU किया था, और धीरे धीरे पंजाब का आज इकोसिस्टम जो है आप देखेंगे कि वहाँ पे पराली प्रबंधन जो है वो आज के डेट में इंडिया में सबसे बढ़िया है। लेकिन यूपी हमने पिछले साल स्टार्ट किया और प्रयागराज से शुरुआत की थी। बहुत सारी समस्याएं हुई वहाँ पे, देखा हमने हमारे पास कोई ये बड़े ट्रैक्टर चलाने वाले, बेलर चलाने वाले हमें ड्राइवर्स उपलब्ध नहीं थे, तो हमने एक एक समस्याओं को समझा, और इस साल हमने फुल फ्लेजेड यूपी को अपनी कर्मभूमि माना है जी। और हमने ये शपथ लिया है कि आने वाले मतलब जब तक हम जीवित हैं इस धरती पे, हम इस पराली की समस्या को जितना हो सकेगा हम इंडिया से दूर करके रहेंगे। उसकी कई वजह है, क्या क्या समस्याएं हैं। समस्या नंबर 1 कि हम पहले ज़माने में हमारे पास गाय भैंस बहुत थी, फूस के घर होते थे, तो ये पराली का उपयोग हो जाता था। आज के डेट में वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, लेकिन उससे अच्छी चीज़ें आ गई हैं, जैसे बायोगैस हो गया, जैसे फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर हो गया, जैविक खाद जिसको कहते हैं। तो ये सब चीज़ें अब इतनी अच्छी चीज़ें आ गई हैं कि इसका उपयोग वहाँ किया जा सकता है। लेकिन पराली से फूस का घर बनेगा आज से 1000, 2000, 5000 साल पहले एक व्यक्ति ने सोचा होगा और फिर लोगों ने फॉलो किया। वैसे इससे गैस बनेगा, ये किसी व्यक्ति ने सोचा, उस पर टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, अब दुनिया धीरे धीरे फॉलो करेगी जी। इसमें समस्याएं हैं, यूपी के अंदर हमारे पास ड्राइवर्स नहीं हैं, तो यहाँ से इसी क्षेत्र से, उन्नाव की इसी धरती से और इसी सेंटर से ये दिसंबर के बाद हम ट्रेनिंग शुरू करेंगे जी। जो भी उन्नाव वासी जो भी चाहे आकर के फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रैक्टर चलाना सीखें, बेलर चलाना सीखें, ट्रॉली चलाना सीखें, कोई चार्ज नहीं है इसके लिए हमारे सेंटर पे। हमारा संकल्प है कि अगले साल हम कम से कम 200 ड्राइवर्स को ट्रेन करेंगे। चाहे वो हमारे साथ काम करना चाहें तो हम उनको नौकरी देंगे, अपना काम करना चाहें तो हम उनको काम देंगे, किसी और के साथ भी काम करना चाहें तो कोई इसमें ये नहीं, कोई कंडीशन नहीं। क्या इसमें महिलाओं की भी भागीदारी होगी? बिना महिला के तो घर नहीं चल सकता, समाज नहीं चल सकता, तो पृथ्वी कैसे चलेगी। और हम बात कर रहे हैं ऐसे महिला से क्या, धरती माँ, आज तो यही डिस्कशन ही चल रहा है, तो महिला ही मान रहे हैं ना हम उनको, तो उनके बिना पर्यावरण कैसे सुरक्षित रह सकता है। ठीक है, तो महिलाएं आज देखें हमारे साथ, मुस्कान है जो प्रोजेक्ट लीड कर रही हैं, वैदेही जी हैं, अभिलाषा जी जो कंपनी की डायरेक्टर हैं, तो सारी बिना महिलाओं के, तो बिना 50% भागीदारी के इंडिया में बिना 50% पॉपुलेशन के भागीदारी के तो कोई काम सोच ही नहीं। 50% ही काम होगा, 50% काम कैसे होगा। तो हमारा जो संकल्प है अभी सबसे पहले कि हम यहाँ पे इस क्षेत्र में कम से कम आने वाले इस एक साल में 200 ड्राइवर्स ट्रैक्टर और ये सब चलाने के लिए इनको ट्रेंड करें, ताकि अगले साल जब हम पराली को ज़्यादा से ज़्यादा, इस बार हो सकता है हम 80% सर ने बोला था, हो सकता है और हम 100% कर पाएंगे अगले साल। दूसरा, हमने ये ड्रोन टेक्नोलॉजी यहाँ पे लॉन्च किया है। इसका क्या फ़ायदा है कि हम लाइव मॉनिटरिंग कर पाएंगे कि कितने एरिया में खेती हुई थी, कितने एरिया में कटाई हो गई, कितने में हमने कलेक्ट कर लिया और कितना एरिया अभी बचा हुआ है जी, जल रहा है या जो भी है, ताकि हम मौके पे पहुंच के उनको जलने से रोकें और वहाँ से भी हम सामान लेके चलें। ये जो प्रोग्राम हम कर रहे हैं ये जनरल अवेयरनेस प्रोग्राम है, बच्चों से लेकर के गाँव के लोगों सबके लिए। वो इसलिए कर रहे हैं कि ये देखिए, एक समंदर में एक बूंद है कि आपने उन्नाव के इतनी 10,000 20,000 टन बचा लिया है, समंदर में एक बूंद है, लेकिन बूंद बूंद करके ही सागर बनता है। ठीक है ना, तो हम एक एक बूंद जरूर जोड़ेंगे, इसमें हम हार कभी नहीं मानेंगे। और ये एक हम ऐसा वातावरण क्रिएट करना चाह रहे हैं इस पूरे क्षेत्र में कि हर कोई जुड़े, हर किसी को पता हो कि उनका इन्वॉल्वमेंट कितना जरूरी है। सर, जैसे आपने बताया कि इस क्षेत्र का हर एक किसान जुड़े, तो उन्नाव जिले में इस क्षेत्र को ही, कंचनपुर क्षेत्र को ही चुनना, क्या यहाँ का कोई विशेष? भगवान की कृपा है जी। और मैं भगवान में बहुत मानता हूँ। वही गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ कहीं पे लुम्बिनी में, ज्ञान बोध गया में प्राप्त हुआ, और पुनर्निर्वाण उनका कौशाम्बी में, जो कि मेरा
वहाँ भी हमारा क्षेत्र है, वहाँ भी हम काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ के किसानों का जो है सहयोग प्राप्त हो रहा है। उत्तर प्रदेश मेरी कर्म भूमि है, यहाँ पे मुझे सिर्फ किसानों की बात नहीं करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन, किसान, FPO, CHCs, हर किसी का सपोर्ट प्राप्त हो रहा है यहाँ पे। हाँ, वो क्या है, तार को ना मोतियों को बुनना बहुत जरूरी। अब स्कूल का सपोर्ट प्राप्त हो रहा है, हमारे साथ प्रिंसिपल बैठे हैं स्कूल के, इससे ज़्यादा क्या सपोर्ट चाहिए किसी व्यक्ति को। बच्चों का जो कार्यक्रम था बच्चों का, वो उससे तो बहुत अच्छा एक संदेश जाएगा। लोग जो ड्रोन उड़ता है, ड्रोन से लोग घबराते भी हैं कि ये क्या मुसीबत है, तो बच्चे घरों में जब ये ड्रोन उड़ेगा तो बच्चे तो बहुत अच्छा संदेश देंगे तो कि वहाँ पे एक जो ये प्रोग्राम इसलिए करना था कि आपको नहीं पता है इसी बच्चे में कौन कल को अबुल कलाम बन जाए। ये देख के ड्रोन की, भाई मुस्कान दीदी उड़ा रही है ड्रोन, तो वो क्यों नहीं उड़ा सकती? अगर वो उड़ा सकती है तो बना क्यों नहीं सकती है? तो हमारा पर्पस ये है कि ये जो ग्लोबल एफर्ट होता है ना, हर व्यक्ति को जोड़ के और इसको काम को आगे बढ़ाना। जो सहयोग नहीं कर रहे हैं वो कल करेंगे, ठीक है। हम तो सबका सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, जब तक सब लोग नहीं जुड़ेंगे सबका विकास कैसे होगा? तो ये जो एक कंबाइंड जॉइंट इफेक्ट ही है, कंबाइंड इफेक्ट है, सबको एक दूसरे के साथ जुड़ के काम लेना होगा। जो नहीं जुड़े हैं, मेरा सविनय निवेदन है कि जुड़ें, और हम जैसे भी होगा सहयोग करना चाहें, जिस तरह से भी कर सकते हैं हम सहयोग करेंगे। अवेयरनेस क्रिएट करने में हम सहयोग करेंगे, कलेक्शन में हम सहयोग करेंगे, जानकारी देने में हम सहयोग करेंगे, शिक्षा देने में, मतलब जो हम कर सकें, ट्रेनिंग देने, जो हम कर सकें, काम देने में, रोजगार देने में। इस सेंटर से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली करीब 300 से ज़्यादा लोग इम्पैक्ट हुए हैं, जिनको किसी न किसी रूप में रोजगार मिला है। चाहे कोई बेलर बना रहा हो, कोई ट्रैक्टर बना रहा हो, किसी ने सप्लाई किया हो, किसी ने कलेक्ट किया हो, किसी ने मजदूरी करी हो। 300 से ज़्यादा लोग हुए हैं, जो एक छोटा सेंटर है। अगर ऐसे हम आज 10,000 टन के लिए बनाया है, कल को 50,000 टन के लिए बनाते हैं, सोचिए 1500 लोग इम्पैक्ट होंगे। तो हम रोजगार भी दे रहे हैं, शिक्षा भी दे रहे हैं, ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, ये सारा जॉइंट इफेक्ट ही है, ठीक है। बात करने के लिए कंचनपुर ग्राम पंचायत में जो फसल अवशेष संग्रहण एवं संस्करण केंद्र में आज जो बैठक की गई थी, क्या उद्देश्य था इसका? आप लोगों ने तो प्रोग्राम देखा ही, युवा सशक्तिकरण, नारी सशक्तिकरण, युवा जागरण, ठीक है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ पे अवेयरनेस फैलाना था, ठीक है। इसे आप एक बिजनेस की तरह ना देखें, ये पूरे आपके उन्नाव के उन्नति के लिए किया गया है। हमने एक छोटा सा प्रयास किया है सबको अवेयर करने का कि पराली को से और क्या क्या हो सकता है, ड्रोन टेक्नोलॉजी क्या है। बच्चों को हमने मतलब इंस्पायर करने की कोशिश की है, और आप देख ही रहे हैं ये सारा मुस्कान लीड कर रही हैं। तो नारी सशक्तिकरण के लिए भी हमारा एक छोटा सा प्रयास है। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप इसमें हमारा सहयोग करें, ये जागरण फैलाने में हमारा सहयोग करें। बैठक में वो कौन से बिंदु रहे जो युद्ध स्तर पर जागरूकता फैले, ऐसे कौन से बिंदुओं पर चर्चा की गई है? सबसे पहला और सबसे मुख्य, आप लोग सारे पत्रकार हैं, आपको पता ही होगा आजकल पर्यावरण को लेके और पराली जलाने को लेके हर रोज़ आपके न्यूज़पेपर, सारे न्यूज़ चैनल्स में आते हैं। दिल्ली का केस सबके सामने ही है, ठीक है। हर रोज़ एक मतलब 300 एबव का उसका पोल्यूशन का मापदंड आता रहता है, ठीक है। तो ये सबसे पहला और मुख्य हमारा है कि बच्चों में भी ये जागरूकता आए, ये हमारे भविष्य हैं। तो उनके सहयोग के बगैर तो हम लोग आगे भविष्य, उज्जवल भविष्य की ओर देख ही नहीं सकते हैं। तो ये सबसे प्रमुख हमारा यही है कि इस बार जितना हम लोग सेव कर सके हैं, अगले साल का हमारा है कि एक भी खेत में पराली ना जले, ठीक है। ये चाहे आपके एडमिनिस्ट्रेशन, आप लोगों के थ्रू, आपके लोकल लोगों के थ्रू, किसानों के थ्रू, या बच्चों से सब सहयोग से हम लोग ये इन सब में से अगर एक भी खेत में ये जलता है तो वो हमारे पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं है। तो ये जागरूकता, इस पे ही हमने चर्चा की है और आगे भी करेंगे। ड्रोन के बारे में बताया बच्चों को, पराली कैसे, उससे और क्या यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं, उसके बारे में बताया। अभी ये बच्चे, अभी हम केवल बेल बना रहे हैं, ये बच्चे आगे चल के हो सकता है हमें बताएं कि मैम हम इस पे और काम कर सकते हैं, हम इससे ये चीज़ें और बना सकते हैं। तो उनके लिए एक अवेयरनेस था कि वो भी आके हमारे साथ कंट्रीब्यूट करें। वो एक मॉडर्न इंजीनियर, मॉडर्न फार्मर, मॉडर्न साइंटिस्ट है हमारे देश के,
तो कल को आके वही हो सकता है कि मुझे बताएं कि आप ये काम कर रहे हैं मैम, आप इसके साथ में ये काम भी कर सकते हैं, ये हमारे लिए और अच्छा होगा, इससे और कम पॉल्यूशन होगा, या ये हमारे इसके डेवलपमेंट के लिए और ज़्यादा काम करेगा। ग्रामीण क्षेत्र में जागरूकता बढ़े, ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है। ऐसे में कौन सा कदम उठाया गया कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग जागरूक हों? जब हमने यहाँ शुरुआत किया, जैसे सर ने बताया, तो बहुत कठिनाइयाँ हुई। फिर धीरे धीरे जैसे गवर्नमेंट बैन लगा रही है कि पराली नहीं जलाना है, तो हमने कहा हम आपको पराली अब आपको जलाने की ज़रूरत नहीं है, हम अपनी मशीन चलवाएंगे और उसको कलेक्ट करेंगे। अभी हमने ये एक छोटा सा जो प्रोग्राम किया, ये उसी अवेयरनेस के लिए, ये बच्चे अब अपने घर जाएंगे, ये बताएंगे कि हमने ऐसे पराली के बेल्स बने हुए देखे, जिस बेल्स का आगे चल के इस्तेमाल होगा, जिससे बायो सीएनजी बनेगा। तो ये एक अवेयरनेस था। एक छोटे सा बच्चा घर अपने जाके बताएगा कि हमने ये चीज़ें देखी, आप भी चलिए, आप भी देखिए, आप भी इसमें सहयोग करिए। जी। तो यहाँ के अलावा दूसरी जगह भी ऐसी जगह चिन्हित होगी जहाँ पर बैठक कर लोगों को जागरूक किया जाएगा? जी, इससे पहले हमने कौसाम्बी में किया और हम ये करते रहेंगे ताकि अवेयरनेस बढ़ती रहे और हम इस फील्ड में और अच्छा काम कर सकें, आप सबके सहयोग से। जी, धन्यवाद। यहाँ पे दीपेन सिंह पाल। हाँ, जी। मैं टीसीसी मैनेजर हूँ यहाँ पे, दीपेन सिंह पाल। और मेरा अभी ये सेटअप हुआ था, हम लोगों ने अगस्त में यहाँ पे इस्टेब्लिश किया अपना प्लांट। काफ़ी कुछ लोगों ने यहाँ पे मदद किया, हेल्प किया। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर बेलिंग के लिए स्टार्ट किया। बेलिंग के लिए हमारी जो मशीनरी यूज़ होती है, फर्स्ट नंबर पे हम लोग यूज़ करते हैं स्लेसर्स को। करते हैं जब हम लोग हार्वेस्टर से, कंबाइन से हम लोग धान का कटाई कर देते हैं। धान का कटाई करने के बाद परसेंटेज होता है वो गिर जाता है, एकदम से कम हो जाता है, सूख जाता है। मॉइस्चर परसेंटेज में कई ब्लेड लगे हुए हैं, 2-2 ब्लेड लगे हुए हैं और काफ़ी तेज चलता है, बहुत अच्छा काम करता है। इसका काम है सिर्फ इसका पराली जो हम लोगों के कंबाइन को बड़ी बड़ी ठूठी टाइप की रह जाती हैं, उसको काटना रहता है। पूरा ये काट देता है। काटने के बाद हम लोग क्या करते हैं, 1-2 दिन इसको पड़ा रहने देते हैं कि इसको सूख जाए। इसके बाद इस मशीन का काम, कटर का काम खत्म होने के बाद हम लोग दूसरी मशीन की तरफ बढ़ेंगे। दूसरा मशीन होता है हमारा रैकर। जी, ये रैकर जो है, सबसे पहले ये रैकर है, इसको हम लोग रैकर इस वजह से उपयोग करते हैं, जो हम कटर अपने यूज करने के बाद जो पराली कट जाती है और एक पड़ी रहती है कहीं इधर उधर, तो इसको इकट्ठा करने के लिए ये रैक होता है। ये टाइन है, टाइन नीचे आती हैं और ये गोल गोल घूमती हैं। गोल गोल घूमने के बाद एक लाइन बना देती है। लाइन इस वजह से बनाती है, जब हम वो बेल बनाते हैं तो हमें इस बेलर के लिए, जो बेलर यहाँ खड़ा है उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे, वो बेलर लाइन में ही चलता है और वो पराली को आराम से उठाता हुआ बंडल रोल करता हुआ चला जाता है। इसका करते हैं रैकर। तब हमारा तीसरे मशीन का काम आता है, ये है मेन इम्पॉर्टेंट हमारे लिए। इम्पॉर्टेंट तो सारी मशीनें हैं, इम्पॉर्टेंट है ये बेलर। ये इसको कहते हैं बेलर, ये बिग बेलर के नाम से जाना जाता है। और ये बेलर का काम है, हम लोग कटर, इसके बाद जो स्लेसर कहते हैं, उसके बाद रैकर को उपयोग कर लेते हैं, देन हम लोग बेलर का उपयोग करते हैं। जब बेलर का उपयोग करते हैं तब हमारे पास ये प्रोडक्शन, हमारा ये बेल निकलता है, उसका यहाँ से नेट से ये बन जाता है और पीछे से यहाँ से ये इसका गेट है, ये गेट इसका ओपन होता है। गेट ओपन होने के बाद इस टाइप का बेल निकलता है। इसका वजन 300 kg के ऊपर भी हम लोग प्रेशर के साथ डेवलप करते हैं। जब प्रेशर के साथ कभी 250 से लेके 330 तक हम लोग इस बेल को प्रोडक्ट कर सकते हैं। तीसरा फिर लास्ट में क्या होता है, हम लोग किसान सोचता है कि बेल बना के हमारा छोड़ देंगे यहाँ पे, लेकिन नहीं, हमारे पास क्या है, क्योंकि आप लोग सोचेंगे कि ये इतना वजनदार है, कैसे उठेगा, तो उसको हम लोग, ये हाइड्रोलिक ट्रॉली, ऑटोमेटिक ट्रॉली है, इसको कहते हैं हाइड्रोलिक ट्रॉली। ये हाइड्रोलिक ट्रॉली अपना पूरा इसके पास प्रेशर से सारे बेल को ऑटोमेटिक उठा के एक ट्रॉली में हम 15 बंडल तक रख सकते हैं इसी हाइड्रोलिक ट्रॉली से। तो ये सारा प्रोसेस है और मैं आगे किसान भाइयों को आपके माध्यम से ये बताना भी चाहता हूँ कि अगले सीजन, क्योंकि अभी धान का सीजन ख़त्म हुआ है और अगले सीजन इसको और युद्ध स्तर पे हम लोग काम करेंगे। और किसान भाइयों से आपके माध्यम से इतना अनुरोध है कि वो हमारे सेंटर में कंचनपुर मलिहागाड़ा रोड पे हमारा टीसीसी सेंटर यहाँ पे बना हुआ है, आप आके खुद से संपर्क कर सकते हैं। फार्मवाट इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड का एक सेंटर यहाँ ओपन हुआ है और हमारे कई काम चल रहे हैं। आप अगले सीजन आइएगा, हमसे संपर्क करिएगा। संपर्क करने के बाद हमारा मशीन जो मुफ्त में, कोई भी चार्जेस नहीं है,
इस मशीन का। हमारे पूरी मशीनरी एक साथ किसान के खेत में जाती हैं और उनका पराली का पूरा प्रबंधन मैनेजमेंट करके उनका बेल बना के अपना बेल यहाँ लोडिंग से लेके अनलोडिंग पीसीसी सेंटर तक पहुँचाने तक का जिम्मा फार्मवाट इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड ने लिया है। और मैं किसान भाइयों से फिर से अनुरोध करता हूँ कि कृपया करके आगे कभी भी पराली प्रबंधन के लिए हमारा साथ दें और पराली को ना जलाएं, जिससे वायु प्रदूषण, धुआं, ये सारी चीज़ें बच सके। इसके बाद जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं ज़मीन में, उपजाऊ बैक्टीरिया जो हैं, कीटाणु हैं, जो उनके लिए भी उनको किसानों को मदद मिलेगी। असोहा उन्नाव से राजेश कुमार यादव की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।